अरे तुझे पता क्या बोलते हैं? होटल ही तो बोलते हैं। होटल को होटल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? होटल बोले। ये भी आधा एक्सेंट लगे। इंग्लिश में होटल। में होटल। दिस वाज दिस वाज द मोमेंट ऑफ द डे। Where it hit. भाई ट्रैफिक में फंसे हुए और क्या कर रहे हैं, यही मजे ही कर लो। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉन्ट्रियल डाउनटाउन। ये रहा मॉन्ट्रियल डाउनटाउन। और अभी हम जा रहे हैं होटल की तरफ, और अभी होटल का 5 मिनट और रहते हैं, 1.7 किलोमीटर। तो होटल पहुंचते हैं, फिर चेक इन करते हैं, फिर डिनर का ऑप्शंस देखते हैं, और कल मॉन्ट्रियल डाउनटाउन घूमेंगे। स्टॉप द वीडियो लिया मैंने। रुद्रा, वी आर हियर। भाई हमें हाई फ्लोर लिया है 17। ओह, ओके, वी आर हाई फ्लोर। तो हम लोग आ गए हैं होटल, और लेट्स चेक इन हमारा हो गया, गाड़ी हमने दे दी है, लेट्स गो। चलो। तो हमारे 2 रूम हैं, एक 17-16, एक 17-19। आई एम हमारा है 17-19। हाँ रुद्रा, हम लोग आ गए होटल में। तो भाई देखते हैं, हाई फ्लोर मिला है, क्या व्यू है हाई फ्लोर का? किस तरफ है ये? इधर से है। ओके, अभी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, बट नॉट बैड एट ऑल। ये ना, हो देख इधर। ये रहा जिसमें शो होना है। वो रहा सामने हमारा, जहाँ पे हमारा स्ट्रेट शो होना है, वो देख। तो भाई दिस इज आवर रूम, दिस इज आवर होम फॉर नेक्स्ट 3 days आरजू। और ये देखिए टकरा टकरा के शीशे में और पर्दे के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे। मैं नीचे सो के आता हूँ, सामने हमारा कन्वेंशन सेंटर है, और वो क्यूबेक की आई थिंक पार्लियामेंट बिल्डिंग है शायद से। तो चलो कल घूमेंगे डाउनटाउन, अभी हम करेंगे डिनर का जुगाड़, डिनर मंगाते हैं और फिर खाते हैं। तो हम लोगों ने अपना रूम अपग्रेड करवा लिया, क्योंकि वो वाला रूम पड़ रहा था छोटा रुद्रा के लिए, बस सिर्फ बेड था और मूवमेंट के लिए कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने ले लिया सूट। ये इनका बिगेस्ट रूम है, तो इसमें छोटा सा लिविंग रूम दे रखा है इन्होंने साथ में। यहाँ पे ये दे रखा है ऑफिस के लिए, क्योंकि आरजू का ऑफिस होएगा तो यहाँ से काम करेगी। वो बैठा हुआ रुद्रू हमारा, और इन लोगों ने इस साइड का एक्चुअली व्यू ज़्यादा बेटर है। अभी मैं लाइट बंद करूँगा तब देखेंगे बाहर का व्यू। तो यार ये रहा हमारा नाइट व्यू, एज आई सेड, आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। कल हमारा शो है, नहीं कल हमारा इंस्टॉल है, परसों हमारा शो है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉन्ट्रियल डाउनटाउन। आज का मौसम लग रहा है फॉगी, और आई थिंक हल्की हल्की बारिश भी हो रही है बाहर, बट विल सी। अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे हम लोग। रुद्रा गुड मॉर्निंग। भाई रुद्रा रेडी हो गया, हो रहा है, और हम लोग फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। अभी तो ये नींद में है बंदरू, और इसको देखना है नीचे। आज इसका यही चलेगा, गाड़ी गाड़ी एक और गाड़ी है। रुद्रा चलो बेटा ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, चलो चलो। ब्रेकफास्ट हमने लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेस है और बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट है इनका। तो मैं नहा लिया, मैं हो गया रेडी। ये माँ बेटे तो नींद में ही जाएंगे मुझे लग रहा है ना। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। इनकी तबीयत ठीक नहीं, पहले बेटे की तबीयत ठीक हुई, फिर खराब हुई, फिर माँ की तबीयत खराब हो गई, और कल रात भर ये नाचा है, दिन भर सोया है। और रेस्ट नहीं मिला मुझे। तो अब कर लेना रेस्ट रेस्ट। चलो लेट्स गो लेट्स गो। रुद्र लिफ्ट मंगा ली। चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ ये दबाओ, ये दबाओ। नहीं तो वो सारे दबा देगा वो। उसके बाद तो पहुंच लिए हम। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे इन्होंने लाइट्स का वॉकवे बना रखा है सेंटर में। चलो 3 मिनट की वॉक है हमारी, एंड देन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट प्लेस। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। मैंने मंगाया था, क्या मंगाया था मैंने? वॉफल एंड फ्राइड चिकन ऑन वॉफल।
आरजू का है क्रेपे क्रेप क्रेप नहीं ओके क्रेप कोको ब्रंच कोको ब्रंच बच्चों के लिए कुछ भी खेल बन जाता है। तो यार ब्रेकफास्ट करके हम चल दिए अपना काम के लिए। तो बूथ बनाते हैं जाके अब। ये है मेट्रो कन्वेंशन, यहाँ पे बनाएंगे हम अंदर अपना बूथ और कल है हमारा शो। तो कैसे एक यूरोपियन सिटी नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, कैसे कनाडा में एक जगह फ्रेंच मैंडेटरी है और इंग्लिश ऑप्शनल, आज पता चलेगी मॉन्ट्रियल की यूनिक स्टोरी। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और ये मॉडर्न एरिया को क्रॉस करते हैं, 400 साल पुराना मॉन्ट्रियल शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं इसकी असली स्टोरी क्या है। ओके, सो एज वी वॉक डाउन दिस हिस्टोरिक स्ट्रीट, बात करते हैं मॉन्ट्रियल की यूनिक स्टोरी की। 1642 में फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल दी शॉमेरी ने यहाँ विले मेरे नाम से एक सेटलमेंट बनाई थी। ये था न्यू फ्रांस का पार्ट, बेसिकली फ्रांस की कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका में। बट ये सेटलमेंट पहली नहीं थी। 1608 में 34 साल पहले सर सैमुअल डी चैंपले ने क्यूबेक सिटी में न्यू फ्रांस की कैपिटल बनाई थी। वो है असली बर्थ प्लेस ऑफ फ्रेंच कनाडा। 1760 तक ये दोनों सिटीज फ्रेंच कंट्रोल में थी, बट फिर ब्रिटिशर्स ने 7 साल की वॉर लड़ी, जीत गए, दोनों सिटीज कैप्चर कर ली। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी दोनों की हिस्ट्री कनेक्टेड है। उस स्टोरी के बारे में एक अलग से व्लॉग आने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्यूबिक सिटी जाएंगे और पूरा व्लॉग बनाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट और उसको जरूर देखना। तो अब हम आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चरल प्लेस पे। ये है नॉर्टे डेम बेसिलिका। 1829 में बनाया गया था। उस टाइम ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च था। तो इस स्ट्रक्चर के अराउंड पूरा मॉडर्न हो चुका है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो अभी भी सेम है एंड इट्स अमेजिंग आर्किटेक्चर। तो अंदर चलते हैं और फिर इसका अंदर से आर्किटेक्चर देखते हैं। तो ये है नॉटे डेम बेसिलिका फ्रॉम इनसाइड। ये फ्रेंच कैथोलिक इन्फ्लुएंस का परफेक्ट एग्जांपल है। जब फ्रेंच सेटलर्स यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले चर्च बनाया। रिलीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज प्योर गोल्ड डेकोरेशन, पूरा हैंड का वुड, ब्लू सीलिंग विद गोल्डन स्टार्स, सब कुछ हैंडमेड है 200 साल पहले। इंट्रिकेट कार्विंग्स, रिलीजियस फिगर्स, सब कुछ डिटेल्ड है। वॉल्स पे वुड कार्विंग्स, हैंड कार्व वॉलनट और पाइन वुड, 100 ऑफ आवर्स का काम है इन कार्विंग्स में। बेसिलिका का फेमस स्पाइरल स्टेयरकेस और पल्पिट, जहाँ से प्रीस्ट समन देते थे। देखो कितना इंट्रिकेट डिजाइन है। ये हैंड कार्व वुडन स्टेयरकेस लिटरली स्कल्पचर जैसा है। प्रीस्ट यहाँ से ऊपर जाके कांग्रेगेशन, जिसको हम सभा भी कहते हैं हिंदी में, को एड्रेस करते थे। अकूस्टिक्स इतने अच्छे हैं कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये गॉथिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जांपल है, फंक्शनल भी और आर्टिस्टिक भी। और ये देखो कैचविन पाइप ऑर्गन, ये है 1891 में इंस्टॉल हुआ था। इसमें 7000 पाइप्स हैं। ये अभी भी फंक्शनल है, रेगुलर कंसर्ट्स होते हैं यहाँ पे। साउंड इतना पावरफुल है कि पूरे बेसिलिका में एको होता है। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में ऑर्गन म्यूजिक ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है, फ्रेंच कैथोलिक इन्फ्लुएंस की वजह से। तो बेसिलिका के लेफ्ट साइड से हमारी कॉबलस्टोन स्ट्रीट शुरू होती है। लिटरली 300 से 400 साल पुरानी है ये स्ट्रीट। जब फ्रेंच लोग यहाँ रहते थे, ये स्ट्रीट उनकी डेली लाइफ का पार्ट था। और इंटरेस्टिंग बात, इनके पास प्रॉपर करेंसी भी नहीं थी इनिशियली। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, 1685 में न्यू फ्रांस में कॉइन्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो क्या किया, प्लेइंग कार्ड्स को कट करके करेंसी बना दी। हाँ हाँ, सही सुना, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, उनको काट के उसमें वैल्यूज लिख के ये लोग ऐसा करेंसी यूज करने लग गए थे। ये था वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपर मनी इन नॉर्थ अमेरिका। फिर आए फ्रेंच कॉइन्स, द लेवर करेंसी। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए 1760 में, तो उन्होंने ब्रिटिश पाउंड इंट्रोड्यूस किया। और फाइनली 1858 में, यस, सिर्फ 167 साल पहले कैनेडियन डॉलर ऑफिशियल बना। सो जब ये स्ट्रीट्स बनी थी, तो प्लेइंग कार्ड से शॉपिंग करते थे।
Isn't this fun? Walking here feels like Europe because it's literally is a European architecture. French design, narrow streets, stone buildings. तो ये है ओल्ड पोर्ट, सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे। ये वही रिवर है जो क्यूबेक सिटी से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। ये पोर्ट 1600 से आज तक एक्टिव है, ऑलमोस्ट 400 साल। इनिशियली ये था न्यू फ्रांस का मेन ट्रेडिंग पोस्ट। शिप फ्रांस से यहाँ आती थी 2-3 महीने की जर्नी करके अटलांटिक ओशन से। यहाँ से ट्रेड होता था फर, टिम्बर जो कि यूरोप जाता था, एंड पेमेंट इनिशियली प्लेइंग कार्ड्स। फिर फ्रेंच लेवरे कॉइन्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पाउंड में चालू कर दिया था और आज कैनेडियन डॉलर्स में यहाँ पे ट्रेड होता है। 1800s में ये नॉर्थ अमेरिका की बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक था। ग्रेन, वुड और इमिग्रेंट्स सब यहाँ से आते जाते थे। एज यू नो, कनाडा इज बिल्ट ऑन इमिग्रेंट्स। और हाँ, फन फैक्ट, 1976 में यहाँ ओलंपिक्स भी हुए थे। मॉन्ट्रियल पहली कैनेडियन सिटी थी जिसने ओलंपिक को होस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल डिजास्टर हुआ। 30 साल के डेप्ट में चले गए कैनेडियन डॉलर्स में। आज ये पोर्ट मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, बट इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अभी भी है। ये था गेटवे जो यूरोप को फ्रांस से कनेक्ट करता था। और फाइनली हम आ गए हैं द आइकॉनिक बॉन्जोर मॉन्ट्रियल साइन। क्यूबेक में एक लॉ है, बिल 101, जो कहता है कि सारे पब्लिक साइंस पहले फ्रेंच में होने चाहिए, इंग्लिश ऑप्शनल है। दैट्स व्हाई हर जगह बॉन्जोर दिखता है, ना कि हेलो। सो फन फैक्ट, मॉन्ट्रियल इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग सिटी आफ्टर पेरिस। More French speakers than any city in France except Paris. यह है क्यूबेक का प्राइड, फ्रेंच कल्चर को प्रिजर्व करना डिस्पाइट बीइंग इन कनाडा। तो ये थी मॉन्ट्रियल की यूनिक स्टोरी। एक सिटी जो टेक्निकली कैनेडियन है बट कल्चरली फ्रेंच है। 400 साल की यह है जर्नी मॉन्ट्रियल की। मॉन्ट्रियल एक ऐसी सिटी है जहां हिस्ट्री अभी भी स्ट्रीट्स में, बिल्डिंग्स में और लैंग्वेज में जिंदा है। टोरंटो से बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस। अगर ये हिस्टोरिकल व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। और हाँ, आगे भी ऐसे हिस्टोरिकल व्लॉग्स आने वाले हैं। द नेक्स्ट विल बी द एक्चुअल बर्थ प्लेस ऑफ फ्रेंच इन कनाडा विच इज क्यूबेक सिटी। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप क्यूबेक सिटी का व्लॉग भी देख पाए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।